साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल आज देश में शिक्षा के संबंध में आपसे कुछ परिचर्चा करना चाहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय देश में शिक्षा का प्रतिशत 12% था। आज 75 साल बाद भी शिक्षा का वो स्तर हम नहीं प्राप्त कर पाए जो होना चाहिए। अभी भी शिक्षा का स्तर जो है बहुत कम है। तब तो देश गुलाम था, शिक्षा के लिए कोई काम ही नहीं होता था। प्रत्येक जिले में मुख्यालय पर एक हाई स्कूल होता था तथा कस्बों में काफ़ी दूरियों पर मिडिल स्कूल हुआ करते थे, जहाँ दर्जा 8 तक पढ़ाई होती थी, और प्राइमरी स्कूल 2-3 गांव के अंदर एक हुआ करता था। ये 1948, 49, 50 की स्थिति बता रहे हैं। शिक्षा का कोई मतलब नहीं था, कोई शिक्षित नहीं था। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ 2-4 लोग शिक्षित थे, वो बाहर चले गए, तो कोई शिक्षित भी नहीं था। काफ़ी औरतों के, काफ़ी लोगों की चिट्ठियाँ मैं पढ़ता था। काफ़ी दयनीय स्थिति शिक्षा की। धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा, काफ़ी तेजी से प्रचार प्रसार बढ़ा, और 1950-60 आते आते काफ़ी लोग शिक्षित हो गए, गांवों में भी शहरों में भी तो थे ही। तो उन 10-12 सालों में शिक्षा का जो उत्थान हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। मैं 61-62 तक आते आते कई, बहुत ज़्यादा तो नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कई नीचे के विद्यालय जो है, जो डिग्री कॉलेज और ये इंटरमीडिएट कॉलेज जो है खुले। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा, हाई स्कूल तक शिक्षा जो है प्राप्त होने लगी। डिग्री कॉलेजों की संख्या कम थी। बहुत सारे जिलों में 1-1, 2-2 डिग्री कॉलेज थे, एक ही डिग्री कॉलेज हुआ करता था। ये 1960, 62, 65, 70 तक की स्थिति बता रहे हैं। धीरे धीरे डिग्री कॉलेज भी काफी खुल गए, परंतु कॉलेज और स्कूल तो खुल गए, शिक्षा का स्तर गिरता गया। इंजीनियरिंग कॉलेज और वो तब भी कम थे। फिर भी जब 1966 में इंदिरा गांधी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वोकेशन करने गई, तो छात्रों ने, जो इंजीनियर्स पास आउट थे, उन्होंने हंगामा कर दिया कि रोजगार दो, रोजगार दो, बीच कन्वोकेशन में ही। तब रोजगार की स्थिति इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की कम हो गई थी। पहले जो है आसानी से जॉब मिल जाया करता था, कॉलेज से ही पोस्टिंग हो जाती थी। अब वो धीरे धीरे स्थिति खराब होने लगी। ये तो टेक्निकल शिक्षा की बात कर रहे हैं। टेक्निकल शिक्षा जो है, जिसमें पॉलीटेक्निक्स हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, डिग्री इंजीनियर्स हैं, या अन्य जो है वो। फिर बाद में कुछ दक्षिणी भारत में प्राइवेट कॉलेज खोले गए इंजीनियरिंग के। मेडिकल तब भी कम था, और वहाँ से जो है प्राइवेट लड़के डोनेशन दे करके, पैसे दे करके, ज़्यादा जो धनाढ़ थे वो तो अफोर्ड कर लेते थे, या वो तो दे देते थे, कुछ और इंजीनियर्स निकलने लगे, और इस हिसाब से बेकारी बढ़ने लगी। इंटरमीडिएट
कॉलेजेज में तो पढ़ाई होने लगी, लेकिन अब 80 के दशक से, 80 के बाद के दशक से शिक्षा का स्तर गिरता गया। शिक्षा का स्तर गिरते गिरते ये हो गया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके की मैं स्थिति बताऊं तो हर कॉलेज में नकल होने लगा, खुलेआम नकल होने लगा। विद्यालय नकल कराता था, अध्यापक नकल कराते थे, गार्जियन नकल कराते थे और लड़के नकल करते थे। अब ऐसी स्थिति में नकल करके पास होने वाला लड़का कहाँ तक सफल होगा और कहाँ तक उसको जॉब मिल पाएगा या कुछ भी हो पाएगा, जो भी है। सरकारी नौकरियों की पूर्वी इलाके में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो सरकारी नौकरियों में ही जाना चाहते हैं लोग, क्योंकि प्राइवेट नौकरियां करने के वो काबिल भी नहीं है और उनका अप्रोच भी नहीं है। अब नौकरियां छोटी छोटी हो गई। अब इंजीनियर्स जो है 15-20 हज़ार रुपये में काम करने लगे। तो ऐसी स्थिति है कि शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता ही चला गया। इसी तरह से मेडिकल कॉलेजों में तो गनीमत थी कि मेडिकल कॉलेज कम थे और सरकारी क्षेत्र में थे उत्तर प्रदेश में। बाहर में कुछ मेडिकल कॉलेज, दक्षिणी भारत में कुछ मेडिकल कॉलेज थे और वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए सामान्य व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं था। फिर धनी लोग ही या जिनके पास बहुत आयत से पैसे थे वही पढ़ पाते थे। आज भी ये स्थिति बनी हुई है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार या कुछ नॉर्थ के स्टेट्स में वो अपेक्षित उन्नति नहीं हुई जो दक्षिणी भारत में हुई। दक्षिणी भारत के लोग थोड़ा सिंसियर, थोड़ा उलझुल बातों में ध्यान नहीं देना, या थोड़ी उनके अंदर गंभीरता थी, जिम्मेदारी थी, जिसके वजह से दक्षिणी भारत में उच्च स्तर की नौकरियों, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों में उनकी संख्या बढ़ती गई और शिक्षा का स्तर भी मेंटेन रहा, सुरक्षित रहा। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं रह गया है और सरकारों का शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। एक तो मंत्री कहा करते थे, अब पार्टी और मंत्री का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि वो जब ढांचा ढहाया गया राम मंदिर का, उस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो कहा करते थे कि प्राइमरी स्कूल का टीचर पढ़ाने के लिए थोड़ी ना रखा गया है, वो सरकारी काम को गांव के स्तर पर संपादित करने के लिए रखा गया है। ये कथन था। कितना हास्यास्पद, कितना निम्न स्तर का कथन है। और शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता गया और आज तो इतना गिर गया है कि उसको हम शिक्षित कह ही नहीं सकते। उसको पीछे के लेवल से आप तुलना करेंगे तो लगेगा ये लड़का शिक्षित ही नहीं है, इसके अंदर शिक्षा का कोई असर नहीं है। आज असर जो है, सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें आजकल कांवड़ यात्रा है, दुर्गा भसान है और भी तमाम तरह की इस तरह की कुरीतियों को ढोने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। ये बहुत ही खेदजनक है, बहुत ही निम्न स्तर का काम है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट कॉलेज खुले वो भी घोल गपाले करने लगे। उनका भी शिक्षा देना उद्देश्य नहीं था, पैसा कमाना उद्देश्य है। वो स्थिति आज भी है और सरकार का कहीं कोई नियंत्रण नहीं है।
शिक्षा के प्रचार प्रसार में सरकारों का कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई उनकी योजना नहीं है, कोई उनके एजेंडे में नहीं है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और मैं ये दावे के साथ कह दूं कि अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश का प्रशासन शिक्षा के ऊपर काम करने लगे तो वैसे उनकी सरकारें जीत जाएंगी। रोजगार की समस्या हल होने लगे तो वैसे उनकी सरकारें जीत जाएंगी। वो एक दिन क्षेत्र में न जाए, एक दिन प्रचार प्रसार न करें, तब भी उनकी सरकारें जीत जाएंगी। शिक्षा का महत्व थोड़ा थोड़ा जागरूक पब्लिक में या जनता में थोड़ी थोड़ी उनकी रुचि बढ़ी है, उनको थोड़ा जागरूकता उनमें आई है, लेकिन सरकारें उसी हिसाब से पीछे चलती गई। अब भारत में विश्व स्तरीय कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है, कोई कॉलेज ही नहीं है। यहाँ का लड़का पढ़ करके बाहर जाकर के क्या करेगा, या देश में ही क्या करेगा? तो शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं है सरकारों का, जिसकी वजह से शिक्षा का बजट भी कम किया जा रहा है, शिक्षा के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, और शिक्षित व्यक्ति की औकात भी कम है। तो यदि शिक्षा नहीं होगी तो क्या देश में जागृति आएगी? शिक्षा के लिए एक अभियान चलाना चाहिए, और शिक्षा के लिए शिक्षा को मैं तो कहूँगा सरकारों को फ्री कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए उसमें, और शिक्षा का अनिवार्य कर देना चाहिए शिक्षा को, कि अगर नहीं पढ़ता है लड़का तो अब उसके लिए जो भी उपाय किया जाए वो कम है। आज का नौजवान, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, शिक्षा के अभाव में वो बर्बाद हो रही है और डिग्रियां लेके घूम रही है। अगर बेरोजगारी न हो तब भी शिक्षा का महत्व बढ़ जाए और लोग शिक्षित होना शुरू कर दें, तो एक इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जनता की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, स्वायत्त शासित संस्थाओं की तरफ से भी, विद्यालयों की तरफ से भी, गार्जियन की तरफ से भी, और पूरे समाज की तरफ से। शिक्षा की दयनीय स्थिति है। हाई स्कूल पास लड़का कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं बता पाता है, और सरकार राजनीति में व्यस्त है, प्रशासनिक अधिकारी पैसा कमाने में व्यस्त हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का कोई स्तर नहीं रह गया, कोई स्तर नहीं रह गया। ये क्या शिक्षा पर जोर देंगे और क्या शिक्षा के बारे में सोचेंगे, या क्या सरकारों को समझाएंगे? इनके पास खुद का ज्ञान नहीं है, खुद ही ये जो है केवल प्रशासनिक अधिकारी बन के पैसा कमाना जानते हैं। तो आज के डेट में 1% भी प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार नहीं है, और राजनीति का तो सत्यानाश हो चुका है। राजनीति में तो अच्छे लोग हैं ही नहीं, समझदार लोग हैं ही नहीं, निचले स्तर के लोग राजनीति कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और स्तर को गिरा रहे हैं। इस पर भी सरकारों को, समाज को, सबको ध्यान देना चाहिए, अन्यथा समाज जो है पहले भी गर्त में था, आज भी गर्त में है, और आगे भी गर्त में रहेगा। शिक्षा संस्थाओं को बढ़िया तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए, उसमें राष्ट्रभक्ति के गुण भरने, राजनीतिक रूप से नहीं, जैसे आजकल पार्टियां राष्ट्रभक्ति शो कर रही हैं, दिखा रही हैं। इसमें कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, ये सब ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाने वाले हैं, और समाज को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, पूरी तरह गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, और ये नवयुवकों को भी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के नाम पर तो वो जीरो ही है, पढ़ाई लिखाई का माहौल भी नहीं है, वातावरण भी नहीं है, और ऊपर से अगर ये है कि राजनीति
सर्वोपर है, तो राजनीति करते करते आप थक जाएंगे। ये देश जो है पहले जैसा गुलाम था, आज भी गुलाम है शिक्षा के क्षेत्र में। ज्यादा पैसे वाले लोगों के लड़के जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जिसकी फीस जो है एक किसान का लड़का तो कतई नहीं बियर कर सकता या कतई नहीं वो पढ़ सकता। तो शिक्षा को फ्री करिए, सरकारों से हमारा अनुरोध है। शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, कड़ाई करिए, इसमें चाहे नरमी करिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ाइए और लोगों को रोजगार देने की भी व्यवस्था किया जाए। शिक्षितों की फौज खड़ी हो जाएगी, उसमें कुछ को रोजगार तो चाहिए ही चाहिए। जुमले तो बहुत हैं, 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। अपने को धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? तो जुमलों से देश चल चुका, जुमले देख लिए। शिक्षा के ऊपर सरकारों को ध्यान देना चाहिए और शिक्षित करने के लिए थोड़ी कड़ाई की भी आवश्यकता है, क्योंकि जिसके पास रोजी रोटी की समस्या है, पैसा नहीं है, और शिक्षा का एक समान स्तर किया जाए। IAS का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में एक गरीब किसान का लड़का पढ़ता है। तो हमने एक वीडियो में ये भी डाला है कि IAS की नौकरियां कम करिए, कम समय के लिए करिए। जब अग्निवीर बॉर्डर पर लड़ने वाला 4 साल नौकरी करेगा, तो ये तो बॉर्डर पर क्या लड़ते हैं, ये तो समाज में गंदगी फैलाते हैं। इनकी नौकरियां भी 4 साल 5 साल करिए, जब भी इनके अंदर सुधार आएगा, नहीं तो कतई सुधार नहीं आएगा। और आप सरकारें सब कुछ जानती हैं, लेकिन जानबूझ करके सत्ता के लालच में, सत्ता नहीं देश बड़ा है, देश की जनता बड़ी है। आप 4 साल सत्ता में रहिए, 5 साल सत्ता में रहिए और पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाए तो क्या दिक्कत है। और आप 10 साल 12 साल 20 साल सत्ता में रहिए और आपका भट्ठा बैठता जाए, आप निम्न स्तर पर आ जाएंगे। तो देश के अंदर हर क्षेत्र में वैसे तो उच्चता की जरूरत है या आदर्श की जरूरत है या अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र सर्वोपरि है, स्वास्थ्य का क्षेत्र सर्वोपरि है। स्वास्थ्य और शिक्षा को फ्री किया जाए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे हमें एक साहस मिलेगा, एक हमें उत्साह मेरा बढ़ेगा। और फिर मैं शिक्षा पर एक वीडियो आपको जल्द ही दूंगा। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय नेहरू।